फिर से एक बार हम मिल रहे हैं शेकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से और ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल की तरफ से। आज है हमारा भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 60, प्रोफेटिक टीचिंग नंबर 60, और हम भविष्यद्वक्ताओं पर, भविष्यवाणी के कार्यों पर मुद्दे जारी रख रहे हैं। और ये बहुत दिलचस्प बात है जहाँ पर भविष्यद्वक्ता हम देखते हैं बाइबल में अलग अलग कार्यों के द्वारा जता रहे थे कि ये परमेश्वर करने वाला है। हम उससे पहले एक गायन लेंगे। यीशु तेरा पवित्र लहू हमें बचाता है। यीशु ने अपना पवित्र लहू हमारे लिए दिया, सारे संसार के लिए दिया, जिसके द्वारा हम शैतान के हाथों से बच गए हैं और नरक के हाथों से बच गए हैं। हालेलुया। यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है, मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है, मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है। यीशु का लहू हमें छुड़ाता है, बचाता है, और यीशु का लहू काफ़ी है। यीशु के लहू के द्वारा शैतान के सारे काम मिट गए हैं और यीशु के लहू से शैतान डर जाता है। और हम पढ़ने जा रहे हैं भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 60, प्रोफेटिक्स नंबर 60, लेटर नंबर 60। अभी भविष्य सूचक कार्य, प्रोफेटिक एक्शंस, इसमें क्या होता है और कैसे हमारे वरदानों को स्थिर रखते हैं और वरदान प्रज्वलित होते हैं और स्टरिंग अप आवर गिफ्ट्स। तो प्रोफेटिक एक्शंस, इसमें परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना करें हृदय से, मन से और पूरी शक्ति से। दूसरे शब्दों में कहा जाए, हमारा प्रेम जो उसका हमारे विचारों में, कार्यों में होना चाहिए। हमारा शरीर एक जीवित बलिदान करके पवित्र आत्मा को देना चाहिए, हाथ ऊपर करते हुए, नाचते हुए,
और सभाओं में, है ना, इसके द्वारा हम भविष्यवाणी के द्वारा भविष्य सूचक रूप से हम संदेश दे सकते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। और इसमें क्या होता है, हम हमारे वरदानों को प्रज्वलित हिलाते हैं, स्टरिंग अप द गिफ्ट हमारे अंदर जो है, और हम कुछ अलग करके बताते हैं एक भविष्यद्वक्ता होने के नाते, है ना। वी डेयर टू बी डिफरेंट, है ना, कुछ अलग चीज करते हैं जो सामान्य लोग नहीं करते हैं। और इसमें कोई नम्रता की बात है, जहाँ पर लोगों के सामने ये चीज, है ना, मूर्खता लगती है। ज़्यादा करके भविष्यद्वक्ता कुछ करते हैं तो लोगों को मूर्ख लगता है, लेकिन जब वो भविष्यद्वक्ता प्रभु क्या कहता है वही करेगा, है ना। तो इसलिए एक भविष्यद्वक्ता को तैयार और सतर्क रहना चाहिए कि लोग बहुत कुछ बोलने वाले हैं, लेकिन मुझे वही करना है जो प्रभु मुझे बता रहा है, चेतावनी दे रहा है दूसरों के लिए। और बार बार हम यही देखते हैं कि परमेश्वर आज्ञाकारी व्यक्तियों को आशीषित करता है और फिर उसे उस वरदान में और आगे लेके चलता है। तो एक भविष्यद्वक्ता के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर मूर्ख लगता है, चिढ़ाएंगे उसे, बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन वो भविष्यद्वक्ता इससे मजबूत बनता है, क्योंकि उसे पता है कि ये प्रभु की कही हुई बात है और ये मुझे दोहरानी है। आगे बढ़ते हैं, थोड़े सारे उदाहरण हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने अलग अलग कार्य किए जिसके द्वारा प्रभु के कार्य नजर आते हैं और चिन्ह चमत्कार हुए थे। नील नदी को लाठी के द्वारा मारा गया और वो लहू में बदला, वो भी ये वचन में दिया गया है। निर्गमन 7:20। नंबर 2, एक भविष्यद्वक्ता की चादर ओढ़नी को फाड़ दिया, और ये भविष्य सूचक 1 सैमुएल 15 में दिया है। भविष्य सूचक महत्वपूर्णता है इसमें। नंबर 3, एक तीर को छोड़ना, भविष्यद्वक्ता कहता है, या तीरों को जमीन पे मारना, और उसके द्वारा परमेश्वर के लोगों को विजय प्राप्त हुई। बस ये मूर्खता लगती है। और हाथों को ऊपर उठाना प्रार्थना में, और जिसके द्वारा शत्रु के ऊपर विजय पाए। एक सिंह की तरह गरजना, ये जताते हुए कि प्रभु गुस्से में है ना। और अपने अपने पैरों की धूल को पकड़ देना, ये बताते हुए कि प्रभु न्याय करने वाला है। तो ये सारे भविष्य सूचक कार्य हैं जिसके द्वारा जताते हैं कि प्रभु कुछ करने वाला है। आगे हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी है। जो पवित्र आत्मा का जो ये अनुभव है, एक बार का अनुभव नहीं है, ये बार बार आ सकता है। पवित्र आत्मा का अनुभव, जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं, हम मूसा की प्रार्थना को फिर से दोहराते हैं, है ना। गिनती 11:29 में दिया गया है कि मैं चाहता हूँ कि सभी प्रभु के लोग भविष्यद्वक्ता बने और सभी लोगों के अंदर पवित्र आत्मा, प्रभु की आत्मा अंदर रहे। गिनती 11:29, है ना। मूसा कहता है कि काश सभी लोग, प्रभु के लोग भविष्यद्वक्ता होते और भविष्यवाणी की आत्मा उसके अंदर होती, है ना। और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसके द्वारा हमें भविष्यवाणी का वरदान हम प्रज्वलित कर सकते हैं। गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, है ना। परमेश्वर का अनुशासन हम जब लेते हैं, हम पवित्र होते हैं, पूर्ण सिद्ध होते हैं और भविष्यवाणी के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और आत्मिक युद्ध जीतते हैं। खास करके हमारी परीक्षाओं में, जो भविष्यद्वक्ताओं के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसी के द्वारा भविष्यद्वक्ता लोग मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं और परमेश्वर की और अनुग्रह पाते हैं, है ना। तो ये सारा ताड़ना, प्रभु हमें भविष्यद्वक्ता को सिखाते रहता है कदम से कदम, है ना, उसको परखते हुए, और तभी वो भविष्यद्वक्ता और मजबूत बन जाता है। और डेयरिंग टू डू वियर्ड थिंग्स, यानी कुछ अलग चीज बलवंतता से करता है और ऐसे संदेश लेकर आता है परमेश्वर उन्हें कहता है, और ये उनकी परीक्षा है। कभी कभी प्रभु ऐसे कुछ कार्य करने को बोलता है भविष्यद्वक्ताओं को, जो एक सामान्य व्यक्ति को, पब्लिक को मूर्खता लगती है, लेकिन प्रभु आत्मा में उसे कहेगा तुम्हें ये करना है। अगर जो तुम्हें परीक्षा में पास होना है, तभी हम जानेंगे कि तू मेरी सुनता है और लोगों की नहीं सुनता। तो एक भविष्यद्वक्ता को परीक्षा बहुत कड़ी होती है, क्योंकि वो वही करेगा जो प्रभु बोलता है। और कभी कभी प्रभु यही चिन्ह के रूप में कुछ मारने के लिए कहेगा, चिन्ह के रूप में
कुछ ऐसा संदेश देगा जो सामने वाले को सुनते समय कुछ अजीब सा लगेगा, लेकिन जो आत्मा में चलते हैं उनको पता चलेगा इसका मतलब क्या है। तो बहुत सारे कार्य जो भविष्य सूचक महत्वपूर्णता से करते हैं, ये सामने वाले के भविष्य को बदलता है, अगर जो अच्छी तरह स्वीकारेंगे तो, है ना। ये जो कार्य है भविष्यद्वक्ता के, कभी कभी मूर्खता लगते हैं, कभी सभा में बीच में खड़े होकर वो कुछ और ही बोलेगा और लोगों को मूर्खता लगेगी, लेकिन जो सही आत्मिक व्यक्ति है उसे पता है कि ये क्या बोल रहा है ना। हम आगे बढ़ते हैं। आत्मा में देखना और हमारी कल्पना, सीइंग इन द स्पिरिट एंड इमेजिनेशन। देखो, बच्चों को आसान होता है जब कल्पना करने को उनको कुछ बोलते हैं, ये चित्र देखो, है ना। लेकिन हम बुजुर्ग लोग जो है समाज में देखते हैं कि कल्पना जैसे, है ना, मूर्खता लगती है। जो दिन में सपने देखते हैं ऐसा लगता है, लेकिन ये कल्पना के द्वारा ही प्रभु हमारे इस्तेमाल करता है दर्शन और सपनों के क्षेत्र में, इमेजिनेशन। उत्पत्ति में प्रभु ने कहा, मैं फिर कभी इस भूमि को श्रापित नहीं करूंगा मनुष्य के वजह से, भले ही उनकी कल्पना, हृदय की कल्पनाएं दुष्ट है जवानी से। देखो, उत्पत्ति में दिया गया है, यानी हमें प्रभु ने एक मुफ्त इच्छा दी है, तो हमें निर्णय लेना है हमारे कल्पनाओं में, है ना, कि हमारे कल्पनाओं में हम क्या निर्माण करते हैं। और जो भाड़ आई थी बाइबल के अनुसार, भाड़, नूह के भाड़ के पहले, है ना, उनको अपनी इच्छा दुष्ट कार्यों के लिए करते थे, इसलिए प्रभु ने भाड़ भेजा। तो हमारी जो कल्पनाएं हैं, इमेजिनेशन, हम अच्छी चीज़ों के लिए कर सकते हैं, बुरी चीज़ों के लिए कर सकते हैं, लेकिन भाड़ के पहले ये लोगों ने बुरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया, इसलिए प्रभु ने भाड़ भेजा और नूह को बचाया। और उन्होंने दुष्ट चीज़ें अपने कल्पनाओं में रखना अच्छा समझा, है ना। प्रभु ने हमें एक मुफ्त इच्छा दी है, हमें निर्णय लेना है हमारी कल्पनाओं में जो आता है हमें सही के लिए इस्तेमाल करना है, अच्छे के लिए या बुरे के लिए। परमेश्वर सृष्टि करता है और उन्होंने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है ना। और इसलिए कि हमें अपने स्वरूप में बनाया है, हमें वो निर्माण करने की काबिलियत प्रभु ने दी है दैविक मकसदों के लिए, जो मनुष्य जानता नहीं है। वो अपने ही बुद्धि पर चलता है, कभी लगता है मेरी पढ़ाई लिखाई के द्वारा मैंने सब प्राप्त किया है, लेकिन जैसे हम आत्मा में चलते हैं, हमारी जो इमेजिनेशन है, कल्पना है, ये प्राण का सबसे काबिलियत चीज़ है जहाँ पर हम निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर ओरिजिनल आइडिया, ओरिजिनल योजनाएं, है ना, जमा हो जाती हैं और निर्माण होती हैं और प्रेरणा आती है दूसरे साधनों से, और इसी के द्वारा स्वर्गदूत, पवित्र आत्मा हमें दृष्टि नजर आते हैं। परमेश्वर ने हमें हमारी कल्पना को निर्माण किया ताकि हम उसकी योजनाओं और मकसदों को जाने हमारे लिए। God created our imagination as a way to communicate His plans and purposes for us. उसकी इच्छा दर्शन और सपनों के द्वारा, हम कल्पना के द्वारा जान सकते हैं। इसलिए एक हमारी कल्पना को पवित्र रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम ये दर्शन वगैरह देख सकते हैं। जब प्रभु ने नूह को हुक्म दिया कि तू संदूक बना, ये नाव बना, तो उन्होंने उनको उनका नाप वगैरह दिया होगा, किस तरह के यंत्र यूज़ करने हैं, पात्र यूज़ करने हैं, है ना, किस तरह बांधना है। लेकिन ये नूह की कल्पना के द्वारा ही हुआ, क्योंकि उस ज़माने में कुछ लिखने के लिए कुछ नहीं था। तो नूह की कल्पना से ही प्रभु ने बात की। जब प्रभु ने मूसा को तंबू बनाने के लिए कहा, उन्होंने कहा कि स्वर्ग की तरह ये वेदी होनी चाहिए, तो उस वक्त मूसा ने सूचना कुछ नहीं था, कार्य करने के लिए पेपर नहीं था, तो मूसा ने भी कल्पना में प्रभु ने बात की, है ना, सारे पवित्र आत्मा के द्वारा, और तभी उन्होंने वो वेदी बनाई, तंबू बनाया। और उसके जो सजावटी चीज़ें जो थी, कारीगर जो बना रहे थे अंदर वेदी के लिए, वो भी उनको काल्पनिक रूप से प्रभु ने वरदान दिए हैं। उस ज़माने में न कुछ पेपर था न कुछ था, तो कल्पना, इमेजिनेशन में प्रभु ने उनको वो वरदान दिए थे और काल्पनिक रूप से उनको बताया कि क्या किस तरह बनाना है। लेकिन एक समस्या है,
ये हकीकत है कि जो भी प्रगटीकरण आता है कल्पना में, स्वर्ग से भी आ सकता है और शैतान से भी आ सकता है। और ये इमेजिनेशन से ही आता है, कल्पना से ही आता है। इसमें हमें सावधान रहना है कि हम कौन से कल्पनाओं को स्वीकारते हैं। स्वर्गीय क्षेत्र से आते हैं, दुष्ट आत्मा के क्षेत्र से भी आते हैं। आज के दिन में हम देखेंगे तो लगातार बम की तरह अंधेर की शक्तियां हमारे काल्पनिक मनों को आक्रमण कर रही हैं, है ना। अलग अलग गंदे चित्र, गंदे मीडिया के द्वारा, है ना, ये सारे काल्पनिक क्षेत्र को हमारे भ्रष्ट कर रहे हैं, है ना। तो परमेश्वर हमें प्रकट करना चाहता है हमारे कल्पनाओं के काल्पनिक क्षेत्र से, लेकिन शैतान उसको रोकना चाहता है ताकि वो उसकी योजना हमारे कल्पना में डाले। और वो शैतान क्या करता है, मीडिया के द्वारा गंदी तस्वीरें, पोर्नोग्राफी, ये सारी चीज़ों से हमारे काल्पनिक क्षेत्र को भ्रष्ट करता है ताकि परमेश्वर के पवित्र कल्पनाएं, स्वर्गदूत वगैरह हमें नजर नहीं आए। तो हमें सावधान रहना है कि कल्पना जो है हमारे प्राण का एक भाग है, और ये हमारा प्राण जो है हमारी इच्छा के अनुसार चलता है, क्योंकि हमारा प्राण यानी सोल में है मन, भावना और इच्छा। तो हमें ध्यान रखना है कि मन में हम क्या क्या लेते हैं, कल्पना में क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं। और बहुत से लोगों ने ये क्षेत्र को बंद कर रखा है, प्रगटीकरण, क्योंकि उनको डर लगता है कि शैतान की चीज़ें आने वाली हैं। ये भी गलत है ना। उनको सुरक्षित रखने के लिए शत्रुओं से उन्होंने अनजाने में परमेश्वर के प्रगटीकरण को रोक दिया है। इसलिए बहुत से लोग काल्पनिक रूप से जब प्रभु कुछ बताता है वो बंद कर देते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है उसके बारे में। ये गलत है। परमेश्वर ने एक कल्पना के द्वारा हमारी आत्मिक आंखें खोलता है ना। और आत्मा में हम स्वर्गदूत देख पाएंगे, नरक स्वर्ग क्या है सब देख पाएंगे। इसलिए शैतान हमारे मन के काल्पनिक पर्दे को बंद करता है ताकि हम उसे स्वीकार ही नहीं करें, है ना। तो इसका उत्तर है ये है कि हमारी कल्पना से जो भी आता है उसे हम कैसे साफ करके पवित्र रखें, अच्छी चीज़ों को कल्पना में रखते हुए, बुरी चीज़ों को बाजुक रखते हुए। तब हमारी कल्पना, इमेजिनेशन साफ रहती है और हम प्रभु के स्वर्गदूतों को तब देख पाते हैं। इसलिए लोगों को मस्करी लगता है जब स्वर्गदूतों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उनकी कल्पना ही भ्रष्ट हो चुकी है, सुनना ही नहीं चाहते। संसार में इतने डूबे हुए हैं। संसार में डूबना यानी शैतान के कामों में डूबना। उसका मतलब नहीं कि संसार में नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमें परखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कल्पना में कहाँ से आती हैं, है ना। अगर जो हम प्रार्थना में बैठते हैं तो तुरंत जान जाएंगे कि कौन क्या बात कर रहा है, कहाँ से आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं कि परखने की आत्मा, परखने का वरदान, व्हाट इज द गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट। ये बहुत बड़ा वरदान है परमेश्वर का। 1 कुरिन्थियों 12:8 हम पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थियों 12:8 में दिया है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। तो परखने वाले वरदान जो है ये पवित्र आत्मा का वरदान है, विश्वासियों को दिया जाता है जो प्रभु में विश्वास करते हैं। ये ऐसी काबिलियत है कि हम परख सकते हैं कि ये बात प्रभु से आती है कि शैतान से आती है ना। और या वातावरण शैतान का है या प्रभु का है, या आमना सामना प्रभु का है कि शैतान का है, या भविष्य सूचक संदेश शैतान से आ रहा है या संसार से आ रहा है या प्रभु से आ रहा है ना। तो ये कहीं चिन्ह है कि आप जानेंगे कि आपके पास परखने की आत्मा है। नंबर 1, आप उस वरदान की इच्छा रखते हैं, है ना।
सबसे पहली इच्छा जो है, ये सबसे पहला चिन्ह है कि परखने की आत्मा प्रभु हमें देगा। 1 कोरिन्थियों 14:1 है ना। आप बहुत उत्तेजित रहेंगे, बहुत भूख प्यास होगी आपकी कि लोगों को छुटकारा दे शैतानी शक्तियों से, है ना। आप ज़्यादा असरदार होना चाहते हैं प्रार्थना में, आत्मिक युद्ध में, आप पवित्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, है ना। आप सिर्फ आत्मिक रूप के, आत्मिक चीज़ों के लिए भूखे हैं, तो ये एक चिन्ह है कि परखने की आत्मा आपके पास है। नंबर 2, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए जो भूखे हैं, परखने की आत्मा उनके पास रहेगी, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं के पास आता है जो उनकी उपस्थिति के लिए भूखे रहते हैं। और इसके द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति जब हम जानते हैं, मतलब परखने की आत्मा आपके पास है। और सबसे ऊंचे दर्जे से इस वरदान को जब इस्तेमाल करना है कि शत्रु क्या करता है उसे हम नहीं देखेंगे, लेकिन परखना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमें क्या बात बता रहा है। ज़्यादातर परखने की आत्मा में हम दुष्ट पर नज़र डालते हैं, लेकिन हमें देखना चाहिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमें आत्मा में क्या बताना चाहते हैं हमारी बढ़ोतरी के लिए, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए। तो दूसरा नंबर है परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की उपस्थिति, यानी एक चिन्ह है, आप जानते हैं कि परखने की आत्मा है। नंबर 3 है सतर्क रहना, यानी भावुक होना, आत्मिक वातावरण से भावुक होना। यानी हम जब किसी सभा में जाते हैं, वातावरण से हमें पता चलता है कि यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, वातावरण से पता चलता है यहाँ कुछ होने वाला है, उसका मतलब परखने की आत्मा है आपके पास। किसी के घर में जाए, कभी कभी एकदम ठंडा लगता है, जहाँ पर एसी भी नहीं है लेकिन ठंड है, तो उसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। जहाँ पर एसी नहीं है, पंखा है और एसी की तरह ठंड लग रही है, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा कुछ कार्य कर रहा है उस घर में। कभी कभी गर्मी हो सकती है इतनी अंगारे की तरह, है ना। तो ये चिन्ह है परखने की आत्मा, हम आत्मा में हम कुछ परख सकते हैं। नंबर 4, हम लोगों से कुछ अलग महसूस करते हैं। सामान्य लोगों से हम कुछ अलग महसूस करेंगे जो दूसरे वाला व्यक्ति नहीं जानेगा, है ना। उदाहरण, जो मैं सोचता हूँ वो व्यक्ति नहीं सोचेगा, साधारण सभी लोग नहीं सोचेंगे, लेकिन जो मैं देखता हूँ वो कोई देख नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं आत्मा में देख रहा हूँ और मैं ऐसा महसूस करता हूँ जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाएंगे। उदाहरण, मैं रास्ते में चल रहा हूँ और तुरंत मैं देखता हूँ झाड़ पे बंदर बैठा है, लेकिन आँख के सामने नहीं दिखता है, लेकिन वहाँ पर है। मेरी आत्मिक आंखों से मैं देख सकता हूँ झाड़ पे कौन बैठा है। परखने की आत्मा है, दूसरे लोग नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी कल्पना पवित्र है, हम देख पाते हैं क्योंकि प्रभु ने वरदान दे दिया है ना। यानी दूसरे लोगों से अलग महसूस करना। कहाँ पर भी जाते समय हम, अरे यहाँ पर कोई बास आ रहा है, दूसरे को नहीं आएगा बास, दुष्ट आत्मा की मौजूदगी। ये पवित्र आत्मा का परखना, कभी कभी एकदम अच्छा सुगंध आएगा, परखने की आत्मा है, आप दूसरे लोग महसूस नहीं करेंगे। नंबर 5, असाधारण चिन्ह देखेंगे, है ना। और जो ये वरदान में चलते हैं, ये ऐसे महसूस करते हैं, देखते हैं कि बाकी सारे लोग चिन्ह नहीं कर सकते, है ना। दर्शन देखेंगे, सपने देखेंगे एकदम असाधारण, जिससे प्रभु उनसे बातें कर रहा है ना, कि आत्मिक रूप से कुछ हो रहा है। तो ये अनयूजुअल साइंस, असाधारण चीज परखने की आत्मा आपके पास। नंबर 6, बचपन से आपको चिन्ह मिला है कुछ ना कुछ। बचपन में आप सपने देखने शुरू किए थे, बचपन में आपने स्वर्गदूत देखने शुरू किए थे, तो ये चिन्ह है कि परखने की आत्मा प्रभु बचपन से आपको दिया है, उसे बढ़ाना चाहिए। नंबर 7, एक व्यक्ति जब चेहरे को देखते हैं और उसके बातचीत में हम उलझते हैं, हमें पता चलता है ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, परखने की आत्मा है। जब, है ना, एक व्यक्ति कुछ बात कर रहा है, मीठी बात कर रहा है, लेकिन हम, परखने की आत्मा होगी तो हमें पता चलता है ये झूठ बोल रहा है। परखने की आत्मा होगी उसके एक्शन के द्वारा, भले ही कितना अच्छा लोगों के सामने नजर आता होगा, सभी लोग अच्छा बात करते होंगे उसके बारे में, लेकिन परखने की आत्मा होगी, प्रभु आपको बताएगा इसका मकसद क्या है इसके पीछे। तो ये 7वां नंबर। 8वां नंबर, दूसरे लीडर, दूसरे अगुवाई आपको निश्चिंत कराएंगे कि आपके पास ये आत्मा है, क्योंकि वो आत्मा में देख पाते हैं और इससे हम प्रोत्साहित हो जाते हैं, है ना। जब हम समर्पित करते हैं जो हम देखते हैं या महसूस करते हैं,
तो वो अगुवाई जो हमारे सामने पास्टर लीडर वो कंफर्म करते हैं, निश्चित करते हैं कि हाँ ये सही देखा आपने, हमने भी यही देखा। तो ये इससे हमें पता चलता है कि परखने की आत्मा है। आगे पढ़ते हैं हम। भविष्यद्वक्ता का ओढ़ना, प्रॉफिट्स मेंटल, एक भविष्यद्वक्ता का बुलावा हम कह सकते हैं, है ना। परमेश्वर आज के दिन में नए नए ओढ़ना बुलावा दे रहा है लोगों को, कार्य के लिए दूसरों को दे रहा है ना। बहुत सारे लोग ये ओढ़ना के लिए तैयार हैं, ओढ़ने के लिए, बुलावे के लिए तैयार है प्रभु की सेवकाई के लिए, लेकिन दाम चुकाने के लिए तैयार नहीं है। दे आर नॉट रेडी टू बेयर द क्रिश्चियंस क्रॉस, है ना। प्रभु कहता है जो मेरे पीछे आएगा अपना क्रूस लेकर आए। हर एक चीज़ के लिए दाम चुकाना पड़ता है। हर एक ओढ़ना या बुलावा जो है प्रभु का, उसके लिए दाम चुकाना पड़ेगा, जवाबदारी लेनी पड़ेगी। एक भविष्यद्वक्ता के जो ओढ़ना है यानी मेंटल जो है, दूसरा भविष्यद्वक्ता या प्रेरित उसे बढ़ोतरी देता है और वो उसको उस दफ्तर में डालता है। तो जब वो दाम चुकाने के लिए तैयार है तो परमेश्वर ने आपको ये ओढ़ना या बुलावा दिया है आप जन्म लेने से पहले, है ना। गॉड सिलेक्टेड योर मेंटल बिफोर यू वर बॉर्न, और वो उसको उंडेलेगा आपके विश्वास योग्यता के अनुसार, तभी आपको उसमें बढ़ोतरी देगा, है ना। और उसी बुलावे में आपकी आत्मिक सेवकाई है जो आप आगे बनकर होने वाले हैं। आपको अधिकार देगा, सामर्थ देखा जो परमेश्वर आपको देखना चाहता है करते हुए, है ना। वो रेडीमेड आपके सामने आ जाएगा। एक उदाहरण है एलाइजा। एलाइजा जो भविष्यद्वक्ता था, उसने अपने ओढ़ना एलिशा पर फेंक दिया कि आगे मेरे बाद तू मेरे जैसा सामर्थ्य पूर्वक मेरे जैसे काम करेगा, है ना। मेरे बाद तू भविष्यद्वक्ता का बुलावा पूरा करेगा, है ना। तो ये मेंटल है, प्रॉफिटिक मेंटल। जब एलिशा ने उसे ले लिया, पवित्र आत्मा उस पर आ गया और तुरंत ही उसने अपने लाठी मारी पानी पर और विभाजित किया नदी को। तो ये चिन्ह था कि एलाइजा का सामर्थ उस पे आ गया, एलाइजा का बुलावा एलिशा पे आ गया। एक भविष्यद्वक्ता लिखता है, एक भविष्यद्वक्ता इस तरह लिख रहा है कि मुझे भविष्यद्वक्ता बनाने के लिए, या मैं तब भविष्यद्वक्ता बना जब बपतिस्मा दिया, प्रभु यीशु को स्वीकार किया। अभी 40 साल हो गए हैं और बहुत सारे वरदान वाले व्यक्ति, भाई बहन और परमेश्वर के दास, बाहर के, यहाँ के, बाहर देश के भी, उन्होंने अपने मेरे ऊपर प्रार्थना की और वो लोग जान पाए कि मेरे अंदर जो वरदान है ना। ये कहता है 40 से एक भविष्यद्वक्ता लिखता है, जब मैंने पुनर्जन्म हुआ उस दिन से उन्होंने बता दिया, जो जिन्होंने मुझ पर प्रार्थनाएं की, कि आप एक भविष्यद्वक्ता है ना। अलग अलग तरीके के बुलावे हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंटल। एक भविष्य सूचक दर्शी, प्रोफेटिक सियर का मेंटल होता है। दूसरा है स्वर्गदूतों का मेंटल बुलावा, मेंटल ऑफ द एंजेलिक रियम। तीसरा है पंचगुनी सेवकाई। चौथा है चंगाई और छुटकारा दुष्ट आत्माओं से। फिर है एस्तर का मेंटल, ये एक बुलावा है, अलग अलग बुलावा। यूसुफ का मेंटल, यूसुफ का ओढ़ना। इनोक का बुलावा। ये सारे अलग अलग बुलावे हैं जो प्रभु एक एक व्यक्ति को देता है धरती पर, ताकि उनके अनुसार वो व्यक्ति चलेगा, सामर्थ के साथ, सामर्थ के कामों के साथ। और ऐसे भविष्यद्वक्ता भी होंगे जो एक जगह से दूसरे जगह आत्मा में चलते रहेंगे, है ना। और ये ऐसे हैं जो ऐसे भविष्यद्वक्ता आत्मा में परमेश्वर के स्वर्ग में पहुंच के वहाँ पे जो सलाहकार, क्लाउड्स ऑफ विटनेसेस कहते हैं, है ना, गवाहियों का बादल, दैविक जो सलाहकार हैं, वो महिमा से लेकर धरती पर आकर बताएंगे, है ना। ऐसे भविष्यद्वक्ता भी हैं। आगे पढ़ेंगे हम। सपनों में और दर्शनों में देखना, सपने और दर्शनों में देखना, ये संबंधित है हमारे वरदान, भविष्यद्वक्ता के लिए, प्रेरित के लिए, है ना, और भविष्यद्वक्ता के वरदान के लिए, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। क्योंकि अगर जो ये नहीं है तो हम कह सकते हैं भविष्यद्वक्ता का वरदान नहीं है। तो सपने देखना, दर्शन देखना। नंबर 1 है अलौकिक
गेंद होते हैं, गोल गेंद दिखते हैं लोगों को सपनों में या दर्शन में। उसका मतलब क्या है? परिपूर्णता, कंप्लीटनेस, कि सारी योजनाएं सही है ना। लेकिन यही गेंद अगर जो हम जादू टोना में देखेंगे तो ये दुष्ट आत्मा की योजना है। लेकिन वही गेंद प्रभु के स्वर्गीय एरिया में देखेंगे तो पूर्ण रूपी योजनाएं सही हो रही है। सुपर नेचुरल बॉल्स, है ना। नंबर 2, वॉल्स, दीवार। अगर जो आप दीवार देखते हैं तो उसका मतलब है कि ये सुरक्षा के लिए हो सकता है, और या तो दीवार हम रखते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, खतरे से, है ना। इसके लिए खतरे, ये दीवार जब आपको दिखता है। नंबर 3, वातावरण बदलता हुआ दिखता है आपको सपने में, है ना। एक एक सीन आ गया, दूसरा सीन आ गया, तीसरा सीन, ठंडे ठंडे का बर्फ दिखा, फिर गर्मी दिखी, फिर उसका मतलब क्या है? आपकी जवाबदारी या बुलावे में प्रभु बदलाव लेकर आ रहा है ना। समय समय पर बदलाव लेकर आ रहा है। फिर है हवा में उड़ना। सपने में या दर्शन में जब आप हवा में उड़ रहे हैं, यानी आप ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं, आप वहाँ पर है नहीं, है ना, लेकिन सब देख रहे हैं। हवा में आप उड़ रहे हैं सपने में या इसमें, है ना। एलीशा 2 राजा में कहता है, जब वो जो उसका जो सेवक था, कि वो आत्मा में उस सेवक के साथ गया और देखा कि वो घूस ले रहा था नामन के साथ। तो देखो, एलीशा एक जगह पर बैठा था, लेकिन जब उसका सेवक घूस लेने गया नामन से, जबकि एलीशा ने उसे कहा था नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना, लेकिन इसका सेवक चुप से गया बिना बोले हुए, और नमन बड़ा राजा का दास था, राजा का सेनापति था, उसको पास जाके उन्होंने कुछ मांगा। लेकिन एलीशा कहता है, क्या मैंने नहीं देखा तुम्हें आत्मा में, वहाँ तो उनके पास गया था। यानी आत्मा में ट्रैवल करना, है ना, हवा में चलना, ये परमेश्वर ही कर सकता है, पवित्र आत्मा के वरदान है। फिर आगे चलते हैं, लगेज, सामान। आप सपने में या दर्शन में सामान देखते हैं, कोई बैग देखते हैं, यानी कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं आपकी। अगर जो आपने बैगेज पीछे छोड़ा है ना, पीछे छोड़ा है, उसका मतलब आपके कोई कार्य पूरे नहीं हुए हैं, आप उसे लेने जा रहे हैं। और अगर आप अपना सामान बैगेज लेके जा रहे हैं, उसका मतलब आप कुछ कर रहे हैं, है ना। तो सामान का दर्शन या बैग का दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जो हम पीछे छोड़ रहे हैं उसको, यानी कुछ काम अधूरा छोड़ा है, सपने में दर्शन की बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, फाउंटेन, स्ट्रीम्स, झरना, नदी, सपनों में देखते हैं दर्शन, यानी ये पवित्र आत्मा दर्शाता है ना, जब प्रभु बताता है। और अगर जो एक तूफान के बाद भाड़, नदी में भाड़ आया, यानी कुछ नाश होने वाला है, जो शत्रु लेकर आ रहा है। लेकिन बाकी सारे वक्त अगर जो हम देखते हैं, झरना बह रहा है, शांतता महसूस हो रही है, तो ये सारे पवित्र आत्मा की निशानी है हमारे जीवन में। लेकिन एक तूफान और उसके बाद पानी एकदम नाश किस्म का, तो ये शत्रु का वार है। फिर आगे चलते हैं, साफ पानी दिखाई देता है सपने में या दर्शन में, यानी प्रभु आपको सच्चाई में कहाँ पर भी डुबा रहा है, पवित्र आत्मा का एक और एक रूप है। फिर है माउंट ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का पहाड़, प्रभु के पहाड़ पर। और ये प्रभु के पहाड़ सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं, या तो एक मजबूत जगह, एक आत्मिक अधिकार जताता है विश्वासी के लिए, या तो दुष्टता का गढ़ बताता है। तो ये दोनों हो सकता है। ये पहाड़ जब हम देखते हैं तो ये अलग अलग हमारे सपनों के अनुसार है। फिर आगे बढ़ते हैं, ज्वेलरी, गहने, अगर जो हम सपनों में देखते हैं दर्शन में, खास करके अंगूठियाँ, ये अधिकार जताती है। और मुकुट, अगर जो गहने में मुकुट देखते हैं सोने का, यानी आप राज्य करने का अधिकार है। और नेकलेस, चेन वगैरह देखते हैं, ये सारी चीज़ें अधिकार जताती है परमेश्वर के राज्य में। और इसके लिए आपको कलर देखना है, कौन से सपने में ये गहनों का कलर क्या है। आगे बढ़ते हैं, मधु, हनी। हनी, मधु का मतलब है प्रकटीकरण, जो प्रभु आपको बता रहा है वचन का, ये मीठा मीठा होकर आप आत्मा के अंदर खा रहे हैं, है ना, जो प्रकटीकरण प्रभु देगा। हनी, आप मधु अगर जो सपने में दर्शन में आया, यानी प्रकटीकरण, रेवलेशन दैट कैन बी ईटन, खा सकते हैं या अपने आत्मा में आप इसे ले सकते हैं। जंगल, अगर आप जंगल देखते हैं,
ये गड़बड़ी है। और ये जंगल में, और अब उस जंगल में भाग रहे हैं और घूमरा हो गए हैं, है ना। तो उसका मतलब जंगल अंधेरा है और डरावना है, यानी गड़बड़ी गड़बड़ी होने वाली है। और नहीं तो जंगल ये भी हो सकता है कि बहुत सारे विश्वासी जमा हुए हैं एक जाति बनकर। तो हमें देखना है कि किस तरह हम सपना देख रहे हैं। अगर जो जंगल में आप भाग रहे हैं और डर रहे हैं, उसका मतलब गड़बड़ी है, स्पिरिट कंफ्यूजन। झाड़, ट्रीज, तो ट्रीज का मतलब है अगुवाई, लीडरशिप, या तो लोग जो फलदायक है। जब हम झाड़ सपने में देखते हैं, लंबे झाड़, सीधे झाड़, या तो अगुवाई जताते हैं और फलदायक लोग। फिर जैतून का पहाड़, ऑलिव ट्री। जैतून का पहाड़ हम देखते, झाड़ सॉरी, ऑलिव ट्री जब हम देखते हैं, ये अभिषेक सेवकाई, सेवकाई में अभिषेक दर्शाता है। क्योंकि ऑलिव यानी जो जैतून का तेल है वो अभिषेक दर्शाता है परमेश्वर का। फिर बादाम का झाड़, बादाम का झाड़ भी अगुवाई दर्शाता है। क्योंकि एरोन के डंडे के ऊपर हम देखते हैं फूल आ गए और उस पर बादाम आ गए उसमें, और एरोन को चुना गया इज़राइल के लिए, है ना। तो बादाम का झाड़ देखते हैं तो अगुवाई, राज्य करना। अगर जो सपने में आपको आया सेकंड फ्लोर, दर्शन में सेकंड फ्लोर आया यानी दूसरा स्वर्ग, सेकंड हेवेंस। फिर 5 उंगलियां सपने में आती है, दर्शन में कुछ तो भी आता है, तो उसका मतलब है पंचगुनी सेवकाई में प्रभु आपसे कुछ बात कर रहा है। प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार, पासबान, शिक्षक, ये 5 दिखते हैं। तो ये 5 सेवकाइयाँ हैं कलीसिया में, और प्रभु आपको इसके बारे में कुछ बता रहा है। स्टरिंग अप, अगर जो आप सपने में देख रहे हैं कुछ हिला रहे हैं, प्रज्वलित हो रहा है, स्टरिंग अप यानी ये अभी होने जा रहा है, सिलसिला चल रहा है। आप बैठे नहीं हैं लेकिन अभी भी बांट जो रहे हैं, सिलसिला चल रहा है। स्टरिंग अप यानी कुछ आप चमक से हिला रहे हैं, ऐसा कुछ सपने में आया, तो ये अभी होने वाला है। बैठा नहीं है लेकिन होने वाला है, लेकिन अभी समय है, बाकी है। फिर अगर जो हम सपने में देखते हैं चीज़ें आ रही हैं और जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, तो समझो घर के अंदर, है ना, या कोई आ रहे हैं या जा रहे हैं, चिड़िया आ रहे हैं जा रहे हैं, या तो कोई पैकेज सामान आ रहा है जा रहा है ना। तो उसका मतलब है कोई आने वाला है या जाने वाला है आपके जीवन में, सेवकाई में, परिवार में। और कोई बाहर जा रहा है यानी एक व्यक्ति जा रहा है, परिवार जा रहा है, या सेवकाई में जा रहा है, यानी तो कोई चीज़ बाहर जा रहा है परिवार में, है ना। अभी हम दर्शी का अभिषेक कैसे बढ़ाए। दर्शी, सीयर अनॉइंटिंग। सीयर वो होता है जो दर्शन देखता है, ज़्यादा दर्शन देखता है ना। जो आंखें हमारी हैं देखने के लिए है ना। एक बहुत गहरा संबंध है। पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी को ये उत्तेजित करता है, और ये उद्धार के द्वारा प्रभु को जानने के बाद हम जब परमेश्वर के साथ एक जीवित पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ चलते हैं, हमारा संबंध पवित्र आत्मा के साथ है। और पवित्र आत्मा चाहता है कि हम एकदम नज़दीक के संबंध रखें प्रभु के साथ, और सुने कि वो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। और ये एक चिन्ह है भविष्य सूचक दर्शन का, यानी दर्शी, सीयर। सीयर वो होता है जो दर्शन देख सकता है, ये 2 आंखों से नहीं, अंदर की आत्मिक आंखों से दर्शन देख सकता है, और खुली आंखों से भी देख सकता है। सीयर अनॉइंटिंग, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसीलिए आराधना में, प्रार्थना में और परमेश्वर की उपस्थिति में जितना हम बैठेंगे, इसके द्वारा हम दर्शन, सपने और भविष्य सूचक सामना देखते हैं प्रभु के स्वर्गीय चीज़ों का। जितना हम प्रभु में आराधना के लिए बैठते हैं, वचन पढ़ते हैं, शांत बैठते हैं, तभी आप देख पाएंगे स्वर्गीय चीज़ों को, स्वर्गदूतों को। अभी भविष्य सूचक दर्शी, प्रोफेटिक सीयर्स, एक साधारण भविष्यद्वक्ता से अलग है। साधारण भविष्यद्वक्ता वचन पर चलता है, और जो प्रभु बोलता है वही वचन में बोलता है ना। और वो वचन के द्वारा, शब्दों के द्वारा संदेश देगा, है ना। लेकिन एक भविष्य सूचक दर्शी जो होता है, प्रोफेटिक सीयर,
वो चित्र देखेगा, दर्शन देखेगा, उस पर प्रार्थना करेगा, है ना, और फिर उसको अनुवाद करेगा, है ना। तो भविष्य सूचक दर्शी और भविष्य वक्ता दो अलग क्षेत्र में कार्य करते हैं, है ना। और एक दर्शन देखने वाले व्यक्ति को ये संदेश चित्र के द्वारा आता है। अब इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? दर्शन देखना यानी सियर, दर्शन चित्र देखने से, है ना, वो उसका अनुवाद साफ हो जाता है कि इसका मतलब ये है। अभी भविष्य सूचक दर्शी जो है कि वो दर्शन और चित्र देखता रहता है, और ये हो सकता है भूतकाल के हो सकते हैं। तो प्रभु इसमें उसे ऐसे बढ़ाता है कि कैसे वो परखे अपने आप को, है ना। कभी कभी भूतकाल की घटनाएं बताएगा जो सचमुच हुई है, आपको पता है, उसका मतलब प्रभु कुछ बता रहा है ना। पवित्र आत्मा उससे शुरुआत करता है। उसके बाद वो वर्तमान की चीज़ें बताएगा जो अभी अभी हुई है, सपनों में, दर्शन में। यानी प्रभु आपको आहिस्ते आहिस्ते सिखा रहा है परखने कि दर्शन क्या होता है, कौन सा दर्शन बता रहा है, और फिर वही चीज़ों को आपको दोहराएगा देखने के लिए, ये हुआ था क्या नहीं, ये वर्तमान में हुआ, ये भूतकाल में हुआ, है ना। और ये बार बार हमें उस पर गौर करने के लिए कहा, है ना। और फिर पवित्र आत्मा क्या करेगा, आगे जो होने वाला है उसके बारे में बताना शुरू करेगा। पहले भूतकाल के बारे में शुरू में दर्शी के लिए, सियर के लिए, फिर वर्तमान की बातें शुरू करेगा ताकि आप जाने और फर्क जाने कि प्रभु क्या बता रहा है। फिर आहिस्ते आहिस्ते प्रभु आपको भविष्य के बारे में, घटना जो होने वाली है आत्मा में बताएगा, है ना। कल का योजना क्या है, कल क्या होने वाला है ना। और वो हमें अनुशासन ट्रेन करेगा इसमें, है ना। अगर जो ध्यान से हम सुनेंगे, दर्शन को देखेंगे, वचन पर गौर करेंगे, तो प्रभु ध्यान से बताएगा। पहले भूतकाल से शुरू करता है, फिर वर्तमान की चीज़ें बताएगा, फिर आगे की चीज़ें बताएगा, आगे आगे, ताकि हम उसमें मैच्योर हो जाए। और इससे हम जान जाते हैं कि हम क्या कहते हैं, आभास होता है। जब कहाँ पर भी बैठे हैं तो हमें एक आभास, हंच कि होने वाला है ना। तो पवित्र आत्मा परीक्षा लेगा हमारे, और बहुत सारी कंफर्मेशन करेगा ताकि हम आत्मविश्वास बढ़े और इसमें हम पूर्ण सिद्ध हो गए, एक्यूरेट हो जाए ये सपनों में, दर्शनों में। तो कभी कभी हम जहाँ पर भी बैठे हैं तो हमें आभास हो जाएगा ऐसे कुछ होने वाला है, मुझे लगता है। तो ये एक तरीके का दर्शन भविष्य सूचक दर्शी आत्मा में देख रहा है। अगली दिशा, है ना, अगली नेक्स्ट फेज जो है, जहाँ पर आत्मा की आंखें और समझ, परमेश्वर हमें ऊंचाई पर लेकर चलता है, और पवित्र आत्मा हमें दर्शनों में, बेहोशी अवस्था में कुछ बताएगा, है ना, और स्वर्गीय रास्ते बताएगा, स्वर्गीय चीज़ें बताना शुरू करेगा, है ना। ये नेक्स्ट फेज है जहाँ पर हम प्रभु उसको, दर्शी को, भविष्यवक्ता को ऊंचाई पर लेकर चल रहा है ना। पवित्र स्वर्गदूत देखेंगे, है ना, परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करेंगे, अंगार देखेंगे, भस्म करने वाली आग, ये सारी चीज़ें परमेश्वर की उपस्थिति है। ये पवित्र आत्मा आपको बताएगा। और यहाँ पर एक उदाहरण है जहाँ पर आप जल्दी से, है ना, उसमें प्रवेश कर पाएंगे। दर्शनों में एक वचन लेना है, क्या करना है, हमें एक वचन लेना है और पवित्र आत्मा को बोलना है, प्रभु इस वचन को मुझे दर्शन के रूप में बताओ, है ना। और हम उसके बाद जो है तो प्रभु आपको बताएगा, है ना। सो जैसे हम यूहन्ना 5 देखते हैं, 1 से 5, है ना। और पवित्र आत्मा को पूछो, प्रभु एक चित्र दो मन में, कल्पना में, कि इस वचन के अनुसार सीन, चित्र हो, शांत में बैठे, है ना। और तब तुरंत प्रभु बताएगा उसका कोई। तो हमें इसमें अनुभव हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है किस तरह प्रभु वचन के अनुसार हमें चित्र और दर्शन, सपने भी बताता है। तो कोई भी वचन लेकर हमें तुरंत, प्रभु इसको एक चित्र में मुझे बताओ प्रभु, और 15 मिनट वहीं पर बैठे तो प्रभु आपको उस वचन के द्वारा दर्शन बताएगा, ताकि आप आगे चलकर जानेंगे। कोई दर्शन देखेगा तो इसका वचन क्या है, या तो वचन आएंगे तो दर्शन क्या है, या तो दर्शन आएगा तो प्रभु को हम वचन मांग सकते हैं। तो ज़्यादातर जब भी हम दर्शन देखते हैं कुछ समझ में नहीं आता तो प्रभु से कहना चाहिए, प्रभु मुझे इसका वचन दो, है ना। हर वक्त वचन दो, क्योंकि वचन ही सिद्धता
एक्यूरेसी होती है और वचन ही सत्य है और वचन के द्वारा हम जानेंगे कि ये दर्शन सही है। आगे पढ़ते हैं। फर्क जो है भविष्यद्वक्ता और दर्शी के अंदर, प्रॉफिट्स एंड सीयर, द डिफरेंस, उनका फर्क क्या है दोनों में। एक दर्शी जो होता है, सीयर, उसे रा कहते हैं, इब्रानियों में रा, RAAH, यानी देखना, जानना, है ना, नजर रखना उस पर। और एक अर्थ है रोए, यानी दर्शन, ROEH। एक है RAAH, दूसरा है ROEH, विजन। तीसरा है चोजे, CHOZEH, का मतलब है दर्शी, सियर। तो पहला है रा, दूसरा रोए, तीसरा चोजे है। ये दर्शी का मतलब है। और अभी हम देखते हैं भविष्यद्वक्ता का मतलब है नाबी, NABY, हिब्रानियों में NAWBEE, यानी झूठा या सच्चा भविष्यद्वक्ता, नाबी। इसलिए ज़्यादातर लोग भविष्यद्वक्ता को नबी कहते हैं, NABY, यानी भविष्यवाणी करना वचन के अनुसार, है ना। और एक भविष्यद्वक्ता जो है ये प्रोत्साहित करता है, पुनर्स्थापित करता है वाचा को, विश्वास योग्यता को, और भविष्य के बारे में बताता है और आज्ञा पालन करने को कहता है, या तो चेतावनी देता है अगर जो हम आज्ञा का पालन हमने नहीं किया है, तो ये भविष्यद्वक्ता है। तो दर्शी हमने देखा और भविष्यद्वक्ता नाबी है ना। आगे पढ़ते हैं कि दर्शी और भविष्यद्वक्ता वचन में हम लगातार देखते हैं, है ना। एक गाद जो था एक दर्शी था, नाथन जो था भविष्यद्वक्ता था, है ना। राजा दाऊद के, है ना, आंगन में सेवा करता था। असाफ जो था भजन संहिता दर्शी था। यशाया भविष्यद्वक्ता था, है ना, हेजकिया के राज के समय, है ना। और सैमुअल जो था भविष्यद्वक्ता, वो दर्शी भी था, है ना, से भविष्यद्वक्ता बना, है ना। और सैमुअल जो था दर्शी भी और भविष्यद्वक्ता दोनों माना जाता था, है ना। हमें आगे चलते हैं और पुराने नियम में हम देखते हैं सारे भविष्यद्वक्ताओं को दर्शी कहलाया जाता था। ऑल प्रॉफिट्स वर कॉल्ड सीयर्स। लेकिन झूठे भविष्यद्वक्ता की वजह से, गलत इस्तेमाल करने की वजह से परमेश्वर के लोगों ने भविष्यद्वक्ता का नाम इस्तेमाल किया और दर्शी को उसी वक्त इस्तेमाल किया जब कोई दर्शन देखते थे। क्यों? क्योंकि ये झूठे भविष्यद्वक्ता आ गए थे। नहीं तो पुराने नियम में हम देखते हैं सारे सैमुअल जैसे सभी को दर्शी कहते हैं। और दर्शी जो है उनके पास दर्शन होता है। और जैसे यिर्मयाह वो दर्शी था, है ना। प्रभु ने यिर्मयाह से कहा 1:11 में कि तू क्या देख रहा है, क्या देख रहे हो। तो यिर्मयाह ने कहा मैं बादाम के झाड़ को देख रहा है, उसकी फाटी को देख रहा हूँ, है ना। प्रभु ने ये नहीं पूछा यिर्मयाह से आपने क्या महसूस किया, आपने क्या सोचा। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा आपने क्या देखा। यानी यिर्मयाह एक दर्शी था, है ना। बादाम का झाड़ है ना, बादाम का झाड़ देखा और उसका एक फाटी देखी, डाली देखी, है ना। तो यिर्मयाह दर्शी था। परमेश्वर ने ये नहीं पूछा तुमने क्या महसूस किया, तुमने क्या देखा। तो प्रभु दर्शी, यिर्मयाह दर्शी था, सैमुअल दर्शी था। वचन के अनुसार 3 हिब्रानी शब्द है ना, जो भविष्यद्वक्ता, एक भविष्यद्वक्ता बताता है और 2 उसे दर्शी में अनुवाद करता है। एक है रा, RAAH, है ना, उसका मतलब दर्शी, मीनिंग समवन हु सीज विजन्स। दूसरा है वही शब्द इस्तेमाल किया जाता है प्राकृतिक आंखों के लिए, एक चोजे, CHOZEH, है ना, ये अंदर के दर्शन के लिए, दोनों दर्शन है। और अंत में नाबी, है ना, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया शब्द है वचन में, यानी जिसके पास पवित्र आत्मा अंदर कार्य करता है और पवित्र वचन है प्रेरणा के लिए, है ना। तो हर एक भविष्यद्वक्ता नबी का ही रूप है, लेकिन सभी भविष्यद्वक्ता रा या चोजे नहीं है, क्योंकि भविष्यद्वक्ता सिर्फ वचन सुनता है, रा या चोजे वाले दर्शन देखता है। तो एक दर्शी दर्शन देखता है, भविष्यद्वक्ता वचन सुनता है और बोलता है। तो कोई भी भविष्यवाणी या भविष्य सूचक संदेश आता है, वचन आता है, उसके 3 भाग हैं। नंबर 1 प्रगटीकरण, सपना या दर्शन। नंबर 2 उसका अनुवाद करना, उस प्रगटीकरण का अनुवाद करना, है ना।
और पर अनुवाद समय पर भी हो सकता है, उसी वक्त अनुवाद होना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। नंबर 3, उसको कार्य में लाना, या तो ये जल्दी कार्य में आएगा या समय लगेगा। नंबर 1 प्रकटीकरण आएगा, सपना आएगा, दर्शन आएगा, तो उसका अनुवाद करना है, अनुवाद को समय लग सकता है ना। और नंबर 3 उसी अनुवाद को कार्य में लाना, और ये कार्य लंबे समय का हो सकता है, छोटे समय का हो सकता है। तो सपने और दर्शन में परमेश्वर अलग अलग भेदों के द्वारा हमें बता सकता है, या तो आमना सामना करके बता सकता है ना। बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पर परमेश्वर हमसे बातें करता है ना। उन्होंने मूसा को आमना सामना बात किया, है ना। और हाँ, आमना सामना बात किया। अगर जो हमें समर्पित करना है उन सपनों को और दर्शनों को और उन भेदों की बातों को, तो हम परमेश्वर का पीछा करेंगे, है ना। और फिर वो प्रकटीकरण देगा। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास जाए प्रकटीकरण के लिए, अनुवाद के लिए और कार्य करने के लिए उस दर्शन का, है ना। नहीं तो प्रभु ऐसे ही नहीं बताएगा। प्रभु कुछ बताता है तो हमें लिख कर रखना चाहिए, प्रभु इसका मतलब क्या है, प्रभु इसका अनुवाद चाहिए मुझे, प्रभु इसको कैसे कार्य में लाना है। इसलिए प्रभु ने हमें कुछ दर्शन दिया है कुछ करने के लिए, है ना। तो हमें कैसे बात करता है प्रभु, वार्तालाप करता है, हम अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग सपनों के द्वारा बात करेगा, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेगा जो हम समझते हैं। अगर जो मैं एक दफ्तर में फाइनेंस के लिए काम करता हूँ तो प्रभु उस तरह का सपने देगा आपको। अगर जो हम हमारा बिजनेस कारपेंटर का है तो प्रभु उस सपने के द्वारा कारपेंटर के क्षेत्र से आपको बात करेगा। तो प्रभु के अलग अलग बात करने के तरीके हैं, दर्शन देखने के तरीके हैं, जैसे हम समझ पाएंगे। अगर जो फाइनेंस की कोई चीज़ बताएगी तो प्रभु मैं तुरंत जान पाऊंगा कि ये दफ्तर में प्रभु क्या बता रहा है ना। अगर जो मुझे कुछ कारपेंटर के बारे में बताएगा तो मुझे सोचना पड़ेगा। तो इसलिए प्रभु कभी कभी ऐसे वार्तालाप से बात करता है दर्शी और भविष्यद्वक्ताओं से, जिसमें वो लोग बहुत, उन्हें पता है कि वो क्षेत्र में काम किए हुए हैं, है ना। खास करके आज के दिन के लिए, आज के दिन के लिए सभी लोग अलग अलग दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो भविष्यद्वक्ता अलग अलग किस्म के हैं, ऑफिस में है कोई, व्यापार है किसका, तो प्रभु उसके अनुसार उनसे दर्शन और बातें करता है। हर एक के लिए अलग अलग होगा। जैसे अभी मैंने बताया ये 3 हिब्रानी शब्द है भविष्यद्वक्ता के लिए। रा, RAAH, ये उसका मतलब है दर्शी का बुलावा है। ये खुले दर्शन देखता है और उसको अनुवाद करता है। खुले दर्शन यानी मैं आपको देख रहा हूँ, उसके ऊपर भी मैं दर्शन देख सकता हूँ। ये बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन खुला दर्शन कहते हैं, ओपन विजन, है ना। आत्मा में देखता है और बहुत समझ से बात करता है। इतने ज़्यादा भविष्यद्वक्ता नहीं है ये दर्शन के लिए। और तो रहा यानी दर्शी, और ये दूसरे 2 भविष्यद्वक्ता से भी बेहतर व्यक्ति है, क्योंकि ये खुले भी दर्शन देख सकता है, ज़्यादा समझ है इसको, अंदर से भी दर्शन देख सकता है। दूसरा है चोजे, यानी ये अंदर से दर्शन देखता है, आंख बंद रहता है तो दर्शन देखता है, खुले दर्शन नहीं देखता है। और ये राह के नीचे है, लेकिन राह सबसे बढ़िया है क्योंकि ये खुला दर्शन भी देखता है, जब ये आंख खुले हैं तो भी उसको आमने सामने आर पार सब दिखता है। और तीसरा है हाँ नबी। तो नबी तो सबसे सामान्य वचन है, शब्द है जो वचन में इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो प्रेरणा देता है, दूसरों को बढ़ोतरी देता है, चेतावनी देता है। तो हर एक भविष्यद्वक्ता है, ये नाबी का प्रेरणा सभी के पास है, नए नियम में हम देखते हैं। और इस स्तर पे सभी को चलना चाहिए। सबसे पहले नाबी, फिर राह में और चोजे में चलते हैं, दर्शनों में। और एक इतिहास 29 के 30 में ये तीनों शब्द हैं, रा, चोजे और नबी। ये 3 तरह के जो भविष्यद्वक्ता थे। एक इतिहास 29 का 30 पढ़ता हूँ, और उसके सब राज्य और पराक्रम का, और उस पर और इज़राइल पर, वरन देश देश के सब राज्यों पर जो कुछ बीता, इसका भी वृत्तांत शमूएल दर्शी यानी रा, और नातान नबी और गाद चोजे दर्शी की पुस्तकों में लिखा हुआ है। वापस पढ़ता हूँ, देखो। और जो कुछ भी बीता इज़राइल के बीच, इसकी वृत्तांत शमूएल दर्शी
नातान नबी और गाद दर्शी, ये तीन अलग अलग है। सैमुअल दर्शी राह वाला दर्शी है जो खुले दर्शन देखता था। नातान नबी था दाऊद का। गाद जो था चोजे था, ये दर्शी अंदर से दर्शन देखता था आंख बंद करके। तो तीनों तरह के दर्शी को ना भविष्यवक्ताओं को एक इतिहास 29-30 में वर्णन किया गया है ना। तो हम यहाँ पर रुकेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें दर्शन बता, दर्शन सपने में, ताकि हम भी जान जाए प्रभु भविष्यवाणी क्या है, भविष्यवक्ता भविष्य सूचक दर्शी क्या है। राह के दर्शन बता, चोजे के दर्शन बता, है ना, जहाँ पर हम आंख बंद करके लोगों के बारे में जान सकते हैं और प्रभु के महिमा के लिए। और आंख खुले में भी प्रभु अगर जो कुछ हमें बताता है इसमें हमें बढ़ोतरी दे, ताकि हम हर चीज़ में कलीसिया या प्रभु की महिमा करें। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें इन सारे वरदानों में बड़ा, परखने की आत्मा में बड़ा, ताकि हम आत्मिक रूप से परख सके कि आज के दिन में संसार कहाँ पर जा रहा है और हमें क्या 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 बातें लोगों से कहनी है जिसके द्वारा लोग एक पवित्र जीवन जिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम गायन लेके अंत करेंगे फिर से। यीशु तेरा पवित्र लहू तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है, तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता है। तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है, मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है। आमीन। हम अगली बार फिर मिलेंगे। भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 61। और ये पाठशालाएं हमें एक बार सुनने से पता नहीं चलता, हमें इसे बार बार सुनना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तभी प्रभु हमें उस स्तर पर लेकर चलता है। अगली बार मिलेंगे। सभी लोगों को परमेश्वर की शांति, सभी लोगों के परिवार में प्रभु की शांति रहे। आमीन।